बहुत साल पहले कांचनपुर नाम के एक छोटे से गांव में गिने चुने कुछ घर ही बचे थे, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे लोग मर रहे थे। और इसका कारण था उस गांव से थोड़ी दूर बसा एक पेड़। गांव वालों का कहना है कि एक बार गांव में अकाल पड़ने के कारण उस पेड़ के ऊपर एक परिवार ने रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दिया। उसके बाद से वो परिवार आज भी उस पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं और वहाँ से गुजरने वाले हर एक आदमी को मार देते हैं जो भी उस गांव में रहते थे, क्योंकि जब वो परिवार अकाल के कारण मर रहा था तब कोई उन लोगों को बचाने नहीं आया था। धीरे धीरे ये किस्सा फैलने लगा। शहर में जब इसकी चर्चा हुआ तो एक लड़का सुमन और उसके दोस्त प्रीति को उस पेड़ और जगह के बारे में जानने का इच्छा हुआ। कुछ दिन सोचने के बाद वो दोनों गांव के लिए निकले। शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर घने जंगल पार करके एक कच्चे सड़क से वो गांव के पास पहुंचे। दोपहर का समय था। वो दोनों एक पेड़ के पास रुके तो थोड़ी दूर से वो गांव दिखने लगा। वो दोनों बहुत देर से गांव के आसपास झांक रहे थे, पर उनको ऐसा कोई पेड़ नहीं दिखा जहां किसी आत्मा का साया हो। पर कुछ देर बाद जब प्रीति ने अपना सर ऊपर किया तो वो चीख उठी। वो दोनों जिस पेड़ के नीचे खड़े थे उस पेड़ के ऊपर 4 कंकाल रस्सी से लटक रहा था और उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सुमन और प्रीति जल्दी से गांव पहुंचे और वहां के लोगों से पूछताछ करके पता चला कि वो वही पेड़ है जहां उस परिवार ने आत्महत्या किया था। तब से लेके आज तक वो पेड़ रात को अपने आप में ही डरावना रूप धारण करता है और सांसें लेने लगता है। गांव वाले उस पेड़ से इतना डरते थे कि उनमें से कोई हिम्मत करके उस लाश को वहां से निकाल नहीं पाते। सुमन और प्रीति को 2 दिन रहने के लिए जगह मिल गया। वो दोनों रात के लिए इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो उस पेड़ का रहस्य को जान सके और अपनी आँखों से देख सके। गांव वालों ने पहले ही दोनों को मना किया था, पर वो सुनते कहाँ थे। रात हुआ, गांव में अंधेरा छा गया। गांव में कोई लाइट्स नहीं जल रहा था। सुमन और प्रीति गांव से निकलकर चलने लगे और दूर उस पेड़ से एक रोशनी आता दिखा। वो दोनों जितना उस पेड़ के पास जाते उतना रोशनी बढ़ता गया। जब वो दोनों पेड़ के नीचे खड़े हुए तो ना जाने कैसे वो रोशनी कहीं गायब हो गया। चारों तरफ अंधेरा और तभी धीरे धीरे किसी का सांसों के चलने का आवाज आने लगा। सुमन और प्रीति चारों दिशाओं में देखने लगे, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक तेज हवाएं सुनाई देने लगी। सुमन और प्रीति को सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। पता नहीं ये कोई वहम था कि कुछ और, पर कभी कभी वो एक इंसान बनकर उनको बुलाता और फिर एक शांत पेड़ में तब्दील हो जाता। उस इंसान के आंखों में दर्द और सुमन और प्रीति को अपने तरफ बुला रहा था। और तभी उस आदमी का मुंह एकदम से डरावना बन गया। प्रीति डर के मारे चीख उठी। अचानक कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवाएं थम गया। पेड़ वहीं खड़ा था, पर सांसें चलने की आवाज़ें अभी भी चल रही थी।
प्रीति ने अपना सर ऊपर किया तो देखा कि एक रस्सी से सुमन उस पेड़ के ऊपर से लटक रहा था।